नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में लगातार बलात्कार के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कटनी की एक युवती का अपहरण करके बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। सामूहिक गैंगरेप किया गया है, जिसके बाद लगातार इस मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि कटनी के माधव नगर में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज है। युवती को दो युवक गाड़ी में अपहरण करके दमोह पहुंचे थे। सिगरामपुर के समीप उनके द्वारा उसे पहाड़ी से फेंका गया। घायल युवती को स्थानीय लोगों के द्वारा देखा गया। इसी बीच पौड़ी सरपंच मनोज राय बांधकपुर से वापस लौट रहे थे, जिनके द्वारा युवती की मदद की गई और उसे पुलिस तक पहुंचाया गया। पुलिस के द्वारा उसका उपचार कराया जा रहा है। बताया जाता है कि स्वास्थ्य केंद्र में उसका उपचार चल रहा है। वहीं युवती के द्वारा घटना की जानकारी दी गई कि वह कटनी की रहने वाली है। दो युवकों के साथ उसके साथ गलत काम किया गया है। एक सूने मकान में ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। मौके पर थाना प्रभारी जबेरा विकास सिंह चौहान एवं चौकी प्रभारी सिगरामपुर राजू पुरोहित, एसआई गणेश दुबे पहुंचे थे। युवती के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि घटना को अंजाम देने के बाद तेलन मार्ग की घाटी से युवती को नीचे फेंक दिया। आज करीब सुबह 7 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की घायल अवस्था में चौकी सिंग्रामपुर क्षेत्र में टेलन मार्ग की घाटी के पास मिली है, जिसको इलाज के लिए यहाँ पर सीएससी जबेरा अस्पताल ले आए थे। प्रारंभिक पूछताछ में लड़की ने अपना नाम पता बताया है, किंतु उसका नाम पता बताया जाना भी चूँकि उचित नहीं होगा। कटनी ज़िले की रहने वाली है और कटनी के ही 2 अन्य व्यक्तियों के नाम उसने बताए हैं, जिसके द्वारा उस लड़की के साथ गलत काम करना ज्ञात हुआ है। तथा माधवनगर टीआई से भी बात हुई है, तो पता चला है कि इस लड़की का गुम इंसान रजिस्टर्ड माधवनगर थाने में हो चुका है। और चूँकि अभी प्रारंभिक पूछताछ चल रही है, जो भी प्रारंभिक पूछताछ में तथ्य आ रहे हैं और महिला अधिकारी को भी बुलाया गया है, जिससे प्रथम सूचना दर रिपोर्ट करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामला बेहद ही गंभीर है, क्योंकि एक युवती का अपहरण करने के बाद उसके साथ गैंगरेप के साथ ही पहाड़ी से उसे नीचे फेंका गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखने लायक होगा इस बीभत्स घटना को अंजाम देने वाले आरोपी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। सिद्ध क्षेत्र देव श्री जागेश्वरनाथ धाम बांधकपुर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। देर रात से ही पैदल चलकर भगवान भोलेनाथ के दरबार तक भक्त पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि रात लगभग 2 बजे से लाइनें प्रारंभ हो गई थी, जो लगातार जिनमें भक्तों की संख्या बढ़ रही थी। हजारों की तादाद में भक्त यहां पर रात्रि से ही भगवान के दर्शन की लालसा को लेकर लाइन में लगे हुए थे। भोर की पहली किरण के साथ ही यहां पर महाआरती संपन्न हुई। बाबा की आरती संपन्न होने के बाद भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन किए। हम आपको बता दें कि हजारों की तादाद में लोग पैदल चलकर बाबा के दरबार तक पहुंचते हैं, तो वहीं कांवर में जल लेकर भी कांवड़िया पहुंचते हैं। भगवान श्री जागेश्वरनाथ धाम में भक्तों का मेला उमड़ पड़ा है। रात्रि से ये लाइनें लगी थी। भगवान की एक झलक पाने के लिए लगातार भक्त आतुर नजर आ रहे थे। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त जो हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, ताकि मंदिर खुले और उसके बाद यहाँ पर आरती के साथ उन्हें दर्शन हो सके। रात्रि से ही हमारी टीम वहाँ पर मौजूद थी। देर रात तक जिस तरह से भक्तों की कतारें यहाँ पर नजर आ रही थी, आप देख सकते हैं कि अभी गेट नहीं खुला है। उसके पूर्व ही भक्तों की संख्या जो है वो हजारों की तादाद में पहुंच चुकी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा अपने परिवार के साथ पहुंचकर दर्शन किए गए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पहुंचे। ये सुबह से दर्शन के लिए किस तरह से भक्तों की यहाँ पर कतारें हैं, भक्तों का किस तरह से सैलाब उमड़ पड़ा है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये दर्शन करने वाले हैं। भक्त लगातार जल लेकर यहाँ पहुंचे हैं। चूँकि गर्भगृह में सावन के सोमवार पर प्रवेश नहीं रहेगा, बाहर से इसी तरह से जल चढ़ाने का प्रबंध किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद हैं। पुलिस भी मौजूद है। मंदिर की ओर से पुजारी भी तैनात हैं। लगातार अब दर्शन कीजिए भगवान भोलेनाथ के। आप भी देखिए किस तरह से भगवान भोलेनाथ के दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है। भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। माँ भगवती के दर्शन भी करिए। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से
भगवान भोलेनाथ के दरबार में भीड़ है। शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ है। वहीं लगातार रास्ते में पैदल जाते हुए इसी तरह से एक के बाद एक टोलियां नजर आईं। महिलाओं की टोलियां थी, युवाओं की टोलियां थी। लगातार बाबा के दर्शन की लालसा को लेकर मन में आस्था के दीप जलाकर लोग बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। इनकी आस्था और श्रद्धा और विश्वास इतना मजबूत है कि बाबा इनके मनोरथ पूर्ण करेंगे। लगातार भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है और लगातार बम बम भोले, जय शिव शंकर, शिव शिव हर हर के जयकारे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। अब देखिए ये उत्साह, उमंग बाबा के दरबार में जाने का, बाबा की कृपा पाने का, ये भक्तों में भारी उत्साह है। ये डीजे के साथ दमों के जो युवा वर्ग हैं वो देखिए आप किस तरह से पहुँचे हैं। गांव-गांव से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रात्रि से ये निकले थे, सुबह होते होते ये बाबा के दरबार में पहुँचेंगे। यहाँ पर कई तरह के इंतज़ाम भी नज़र आ रहे हैं। बम बम भोले।